दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर मैं डिस्क्रिप्शन बताने जाऊँ तो ये वो आदमी होता है जो कंपनियों के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशंस बनाता है और जावा या C++ जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके वहाँ पर कोड्स वगैरह बना करके वहाँ पर अपना एप्लीकेशन बनाता है या उस एप्लीकेशन को और ज़्यादा सुधारता है, उसको बेहतर बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब एक एक करके जो है वो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने की जो फुल लाइफ साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल SDLC, तो ये पूरा का पूरा इनको करना पड़ता है। इसके अंदर पूरा जो एप्लीकेशन है उनका या सॉफ्टवेयर है वो फ्रॉम स्क्रैच बनाने से लेकर के उसके अंदर ट्रबल शूटिंग वगैरह वगैरह पूरा फिनिश प्रोडक्ट देना, ये पूरी उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो वो सारी लाइफ साइकिल जो है वो उनको एग्जीक्यूट करनी होती है। इसी के साथ साथ वहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, लेआउट्स तैयार करना, ये सब कुछ इनको करना पड़ता है ताकि वो जो भी कोई सॉल्यूशंस हैं वो उसके आधार पर ढूंढ सकें, या कोई अगर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसके आधार पर उनको पता चलता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको फ्लो चार्ट्स, लेआउट्स और डॉक्यूमेंटेशन से पता चलती हैं। इसके अलावा एक वेल डिज़ाइन और टेस्टेबल कोड को लिखना, ये भी इनका काम होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है, कोई एप्लीकेशन बन रहा है तो उसके अंदर कोडिंग की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो उसके अंदर एक अच्छा कोड बनाना जो कि अच्छे तरीके से टेस्ट किया जा सके, जो कि वर्क करे, जिसके अंदर कोई बग्स ना हो, ऐसा वाला कोड लिखना, उसको डेवलप करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस को प्रोड्यूस करना और प्रोजेक्ट की जो है वो फिजिबिलिटी टेस्ट करना, डिटरमाइन करना, ये भी इनका काम होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों सॉफ्टवेयर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ करके पूरी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना, ये और एक जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन प्लान्स को डेवलप करना और उनकी जो है वो टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल को भी देखना, उसके लिए भी अलग से सिस्टम्स डेवलप करना, ये भी इनका एक काम होता है। इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को मेंटेन रखना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ये और एक इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनके अंदर डीबगिंग करना या जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ट्रबल शूटिंग करना, ये इनका बहुत एक बड़ा काम होता है कि अभी की जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मान लीजिए कोई कोड का प्रॉब्लम है, कुछ बग्स निकल आए हैं, तो ऐसे पूरे सिस्टम को जो है वो डीबग करना और वहाँ पर ट्रबल शूटिंग करना, उस पूरे सॉफ्टवेयर को स्मूथली फंक्शनिंग रखना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा नए नए प्रोग्राम्स जो है उनको डिप्लॉय करना और जो भी कोई कस्टमर का फीडबैक है उसके आधार पर उसको इवैल्यूएट करना, ये भी इनका काम होता है। और उसके हिसाब से आपका जो भी कोई सॉफ्टवेयर है उसके अंदर चेंजेस करना, उस प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा जो आपकी कंपनी का प्लान है और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी को कंप्लाई करना काम करते वक्त, ये और एक जिम्मेदारी। और आखिरी जिम्मेदारी ये है कि आपका जो भी कोई सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से अपडेटेड है और उनके अंदर नए नए फीचर्स आ रहे हैं या नहीं, इसके बारे में इंश्योर करना भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही जिम्मेदारी होती है कि सॉफ्टवेयर को जो है वो अपग्रेड करते रहना है और उनके अंदर नए नए फीचर्स जो हैं वो लोगों को देने हैं। तो दोस्तों ये सारी जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिम्मेदारियां होती हैं, इन कार्यों का निर्वहन उसको करना पड़ता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।